क्वेश्चन है टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाई ए वायर। तो इन दोनों को स्पेरिकल कंडक्टर को एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्पेयर सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इज। तो कोई दो स्पेरिकल कंडक्टर थे, ठीक है। मान लो ये कोई कंडक्टर ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अब इनको एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। और जब इनको वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। और मान लो कि इस पर Q1 चार्ज था, इसको Q1 मान लेते हैं, और इस पर Q2 चार्ज है। जब कनेक्ट करने के बाद में पोटेंशियल सेम हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि B1 इक्वल टू B2, मतलब इसका पोटेंशियल B1 मान लिया और इसका पोटेंशियल B2 मान लिया। तो जब इनको कनेक्ट कर दिया गया वायर के द्वारा, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है K Q1 डिवाइडेड बाई R, इसका हो जाएगा दोनों की रेडियस। मान लो रेडियस क्या है, इसकी रेडियस भी R1 होगी, इसकी रेडियस क्या होगी R1 और इसकी रेडियस होगी R2, ठीक है। हमें R1 और R2 में तो रिलेशन बताना है। तो अगर फर्स्ट वाले इसकी बात करते हैं, इस पर पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 डिवाइडेड बाई R1, मतलब पोटेंशियल तो इक्वल ही है, दोनों पर वायर से कनेक्ट कर दिया। इस पर क्या हो जाएगा, K Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब कहा गया कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हम बात करते हैं K क्या होता है, अब K है, K की वैल्यू होती है, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू होती है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर रख देंगे K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई, फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को, क्योंकि हमें एरिया लाना है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। इसका एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लाना है तो हम ये कर सकते हैं, R1 से ऊपर नीचे दोनों, इधर भी R1 मतलब यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे, ऊपर भी R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, अब हम लिख सकते हैं Q1 R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 R2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये R1 का स्क्वायर आएगा तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा R2 का स्क्वायर। अब इतना चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, और इधर इसका क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 की बात करें, सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा 1। और सिग्मा 2 क्या आ जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ये वाला Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा, तो इधर हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 R1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2, ये इधर चला जाएगा, मतलब R2 डिवाइडेड बाई R1। तो हमारा ये रिलेशन आ गया सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, R2 डिवाइडेड बाई R1, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 पूछा था, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई, R2 डिवाइडेड बाई R1। तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट ए टर्मिनल ए बी सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। तो हमें टर्मिनल वाई पर आउटपुट बताना है। तो इनके ये सिग्नल दे रखा है, एक इनपुट दिया है ए, फिर बी और सी, 3 इनपुट दिए जा रहे हैं। अब ये गेट लगे हैं, तो ये गेट होता है, ये कौन सा गेट है, ये है नॉट गेट, और ये भी नॉट गेट है, सॉरी ये नॉट नहीं, ये एंड गेट है, एक मिनट, ये नॉट नहीं है, ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट, और ये भी एंड गेट है। और ये जो छोटा सा लगा है ये क्या है, एंड गेट पर नॉट गेट लगा है, तो छोटा वाला ये क्या है, नॉट गेट है। और ये कौन सा गेट है, और गेट। तो अब हम बात करते हैं, इन्हें 3 इनपुट दिए गए, ठीक है। पहला अगर हम ए की बात करते हैं, ए से कौन सा इनपुट दिया जा रहा है, मतलब ये 0 होगा, ये 1 होगा, जो ऊपर है, मतलब एक लो होता है एक हाई होता है। तो 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, ये 0 है और ये 1 है, मतलब 0, ये लो और ये हाई, फिर लो दिया गया, फिर हाई और फिर लो। इस तरीके का ये किसका है, ए के इनपुट है, मतलब ए ऐसे पहले क्या दिया गया, फर्स्ट केस में क्या दिया गया, ए को लो दिया गया, बी से जो इनपुट दिया गया वो भी लो दिया गया,
और सी से जो इनपुट दिया गया वो भी लो दिया गया, मतलब तीनों इनपुट लो दिए गए। अब यहाँ से ये लो दिया गया मतलब 0 दिया गया, यहाँ से भी 0 दिया गया, इसको भी सी से भी 0 दिया गया। अब फर्स्ट का इनपुट ये इससे जा रहा है एंड गेट से, और इधर से मतलब इधर भी 0 चला जाएगा और इधर भी 0 चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो ए भी 0 जा रहा है सीधे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इस वाले गेट की, तो इस गेट में देखते हैं कि ए 0 मिल रहा है, ए भी 0 मिल रहा है, और ए जो एंड गेट होता है जब इसको एक हाई दिया जाए एक लो दिया जाता है तो ये लो वाला ले लेता है। अब दोनों ही लो दे रहे हैं तो लो ही लेगा, तो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, लो इनपुट मिलेगा, ठीक है। अब इस वाले एंड गेट में देखते हैं, ये एंड गेट है, यहाँ पर भी दोनों लो मिल रहे हैं तो लो मिलेगा, लेकिन नाट लगा है। तो नाट क्या करता है, अगर लो मिल रहा है तो लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हाई मिल रहा है हाई को लो में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये तो यहाँ से लो लेगा, लेकिन एंड गेट के ऊपर नाट गेट लगा है तो ये क्या करेगा, लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हमें यहाँ पे मिल जाएगा हाई मिल जाएगा। अब दो गेट हैं, अब ये वाला गेट कौन सा है, आर गेट। और आर गेट की बात करते हैं, आर गेट को जब अगर हम दो पोटेंशियल दे रहे हैं, मतलब दो इनपुट दे रहे हैं, एक लो इनपुट दे रहे हैं एक हाई इनपुट दे रहे हैं, तो ये हाई वाला पकड़ लेता है, मतलब ये हाई ले लेगा। अब ये 0 इनपुट आ रहा है, ये 1 आ रहा है, मतलब ये हाई ले लेगा। यहाँ पर आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, हाई, ठीक है, मतलब आउटपुट पर हाई मिलना चाहिए। तो जो थर्ड का डायग्राम है इनमें सब में यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें तो ये वाला तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट पे जो पहले से ही लो दिखा रहे हैं तो लो तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी लो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हाई मिलेगा, यहाँ पर भी हाई मिल रहा है, मतलब 5 वोल्ट इन्होंने हाई मान लिया, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी ये हाई मिल रहा है, तो या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। अब आगे चेक करते हैं, अब सेकेंड इनपुट की बात करते हैं। सेकेंड इनपुट क्या दिया गया है, सेकंड ए से हाई दिया गया, बी से लो दिया गया, और सी से भी हाई दिया गया। मतलब सेकंड में क्या किया गया, इससे हाई दिया गया, बी से लो दिया गया, और सी से कितना दिया गया, हाई। ये तो दिया गया हाई, लो एंड हाई। तो यहाँ से अब हाई का बात करेंगे, ये हाई दिया गया और इधर से बी से लो दिया गया तो ये लो चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर हाई जाएगा एक लो जाएगा। अब एंड गेट को जब हम अगर एंड गेट को एक हाई दे रहे हैं एक लो दे रहे हैं तो ये क्या करता है, लो वाला ले लेता है, तो यहाँ से हमें लो ही मिलेगा। फिर इस वाले गेट की बात करते हैं, इस गेट की भी बात करेंगे। एंड गेट है, ये तो लो ले लेगा, लेकिन इस पर नाट लगा है तो वो लो को फिर हाई में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, तो 1 मतलब 1 मिल जाएगा। तो ये इधर से क्या आ रहा था, लो एक हाई, मतलब यहाँ पर भी हमें और गेट है तो हाई ले लेगा, मतलब हाई मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 का मतलब 5 मिल जाएगा, जो डायग्राम इसके हिसाब से 5 हाई माना गया, हम मतलब 1 मान रहे हैं और जनरली 1 ही माना जाता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, हाई। अब सेकंड, अब दूसरे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो पहले ही कट गए हैं। अब सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि जो अगले वाला जो आउटपुट मिल रहा है वो लो मिल रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता, हमें हाई मिल रहा है, हाई मिल रहा है ना, मतलब 1 मिल रहा है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे चेक करोगे तो चेक करते जाओगे, जो आउटपुट मिलता जाएगा। अब यहाँ पे है कि नॉट गेट लगा है, तो जो आउटपुट डी मतलब यहाँ पे इनपुट के बाद जो हमें लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसका रिवर्जन कर देगा, मतलब उसको हाई को लो में या लो को लो मिलेगा तो उसको हाई में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से बस 2 को चेक करना था, आंसर मिल जाता, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल